दोस्तों अगर स्लैब कास्टिंग के पहले इलेक्ट्रिकल का कंड्यूट वर्क गलत हुआ तो बाद में पूरा स्लैब तोड़ना पड़ सकता है और उसकी जो कॉस्ट लगेगी वो भी सीधा लाखों में जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वर्क का प्रोसेस साइट पर कैसे रहता है। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वर्क करते वक्त हमें कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बताई है। सबसे डेंजरस मिस्टेक स्टेप 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ जो 90% लोग इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग वर्क के दौरान करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले स्टेप होती है कि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट की साइट पर मार्किंग करना। तो इसमें स्लैब के ऊपर एज पर इलेक्ट्रिकल वर्किंग ड्राइंग लाइट पॉइंट्स, फैन पॉइंट्स और अदर पॉइंट्स की जो जंक्शन बॉक्स की पोजीशन रहती है वो मार्क की जाती है। और इसी स्टेप के दौरान डिसाइड होता है कि पूरा इलेक्ट्रिकल लेआउट का मार्किंग कैसे होगा। अगर मार्किंग गलत हुई तो स्विच पॉइंट, इसके अलावा फैन या फिर लाइट पॉइंट सब मिस अलाइन हो सकता है। और अगर ये गलती से भी मिस अलाइन हुआ तो बाद में इंटीरियर डिजाइनर भी नहीं बच सकता। साइट पर मार्किंग होने के बाद दूसरा स्टेप रहता है कि जंक्शन बॉक्सेस को प्रिपेयर किया जाता है। जंक्शन बॉक्सेस के अंदर गनी बैग्स डालकर टेप किया जाता है ताकि स्लैब कास्टिंग के दौरान कंक्रीट जंक्शन बॉक्स के अंदर न जाए। साइट पर कई लोग गनी बैग्स के अलावा न्यूज़पेपर भी यूज करते हैं जो बाद में मॉइस्चर में फेल हो सकता है। इसके अलावा अगर कंक्रीट अंदर गया तो जंक्शन बॉक्स ब्लॉक हो सकता है और फिर इलेक्ट्रिशियन बोलेगा कि ये पॉइंट तो डेड है। जंक्शन बॉक्स प्रिपेयर करने के बाद थर्ड स्टेप आता है कि अब इन बॉक्सेस को एग्जैक्ट मार्किंग पर फिक्स किया जाता है। जंक्शन बॉक्सेस की हाइट और अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10-20 mm भी शिफ्ट हुआ तो जैसे मैंने कहा कि सीलिंग में फैन और लाइट पॉइंट, इसके अलावा दीवार में स्विच बोर्ड टेढ़ा लग सकता है और कस्टमर सबसे पहले यही नोटिस करता है। इसके बाद स्टेप 4 में कंड्यूट्स कट करके लेआउट के हिसाब से बिछाए जाते हैं। अब यहाँ पे कंड्यूट्स फिक्स करते टाइम सावधानी बरतनी चाहिए कि जो शार्प बेंड्स है उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि बाद में वायर पुलिंग के दौरान फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और अगर कंड्यूट लेआउट गलत हुआ तो फ्यूचर में कंक्रीट में हैकिंग का ही ऑप्शन बचता है। कंड्यूट के लेआउट ड्राइंग के अनुसार बिछाने के बाद स्टेप 5 आता है कि कंड्यूट और जंक्शन बॉक्स के जो जॉइंट होते हैं उन्हें पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट से बॉन्ड किया जाता है। ये स्टेप दिखने में छोटा है पर पूरा सिस्टम इसी पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन लगाते टाइम जॉइंट लूज हुआ तो स्लैब कास्टिंग के दौरान पाइप अलग हो सकता है और बाद में वायरिंग डालते समय वायर अटक सकता है। और यही वो मिस्टेक है जो 90% साइट्स पर होती है। एक बार जंक्शन बॉक्स और कंड्यूट का जो नेटवर्क है वो एज पर ड्राइंग साइट पर बन गया तो उसके बाद स्टेप 6 में इन कंड्यूट्स को नजदीक के रेनफोर्समेंट बार से बाइंडिंग वायर से टाई किया जाता है ताकि कास्टिंग के दौरान ये इलेक्ट्रिकल के कंड्यूट्स या फिर जंक्शन बॉक्स जगह से ना हिले या फिर फ्लोट ना करे। अगर बाइंडिंग वायर से अच्छे से टाई नहीं किया तो पूरा कंड्यूट ऊपर उठ सकता है और इसके अलावा जो स्लैब का कवर रहता है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद स्टेप 7 में पूरे फिटिंग और नेटवर्क को डीबी तक लाया जाता है। इस इलेक्ट्रिकल लेआउट में पर्पस के अनुसार एल्बोज, टीज या फिर एंड कैप्स का यूज किया जाता है और नेटवर्क बनाया जाता है और सभी कंड्यूट्स को फाइनल डीबी लोकेशन तक कनेक्ट किया जाता है। इसमें अगर एक कनेक्शन मिस हुआ तो पूरा पॉइंट डेड हो सकता है। सब इलेक्ट्रिकल के कंड्यूट पाइप्स और जंक्शन बॉक्सेस जगह पे लगने के बाद स्टेप 8 में उनकी फाइनल चेकिंग होती है जो MEP कंसल्टेंट करता है। यहाँ पे लास्ट चांस है कि किसी भी मिस्टेक्स को पकड़े और उसे रिपेयर करे। अगर बिना चेकिंग कास्टिंग हुई तो बाद में करेक्शन इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि कंक्रीट डालने के बाद फिर से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और जब फाइनल चेकिंग हो जाए तो स्टेप 9 में स्लैब कास्टिंग के लिए रेडी होता है। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो भी हिडन रहेगा वही फ्यूचर में काम करेगा। और इस तरह ये पूरे 9 स्टेप्स के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल का लेआउट जगह पे बिछाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे रियल साइट सीक्रेट सीखने हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।